अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन स्टैटिस्टिक्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 79 है। स्टैटिस्टिक्स में हम स्टडी कर रहे हैं कोरिलेशन, और कोरिलेशन में जो हमारा तीसरा मेथड है कोरिलेशन को मेजर करने का वो है कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इस मेथड को हमने स्टडी किया और हमने डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और फिर स्टेप डिविएशन मेथड्स ये सब हमने स्टडी किए। इनके ज़रिए से हम आर का वैल्यू यानी कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं इस लेक्चर में कि कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये जो मेजरमेंट है कोरिलेशन के लिए, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ की हम बात करेंगे और इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स कौन से हैं। तो चलिए अपने लेक्चर की तरफ। तो सबसे पहले आपने ये बात याद रखनी होगी कि जो हमारा डायरेक्ट मेथड है उसके लिए ये फॉर्मूला है, ये शॉर्टकट मेथड के लिए फॉर्मूला है और ये स्टेप डिविएशन मेथड के लिए फॉर्मूला है आर को मेजर करने के लिए। तो ये चीज़ जब जहन में होगी तो इसके ज़रिए से हमें प्रॉपर्टीज़ अंडरस्टैंड करने में, मेरिट्स और डिमेरिट्स अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी। तो पहले हम आते हैं प्रॉपर्टीज़ पे। व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो सबसे जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और शायद सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की, वो है कि ये एक प्योर नंबर है। यानी कि जब आप कोरिलेशन कैलकुलेट करते हैं, आर को फॉर्मूला जो होगी आपके साथ उसको सॉल्व करते हैं और वैल्यू हासिल करते हैं, तो आपके सामने एक प्योर वैल्यू आता है। फॉर एग्जांपल 1 हो सकता है, +1 या -1 हो सकता है, या फॉर एग्जांपल 0.75 हो सकता है। तो आपके पास जो है एक प्योर नंबर होता है, और प्योर नंबर का मतलब ये है कि आपके पास कोई यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन्वॉल्व यहाँ पे नहीं हो रहा है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता है यहाँ पे। तो अगर अब यूनिट ऑफ मेजरमेंट यहाँ पे इन्वॉल्व होता तो फिर हमारे लिए कंपैरिजन करना जो है वो बड़ा ही मुश्किल होता। लेकिन जब हमारे पास एक प्योर नंबर सामने आ जाता है जिसमें कोई यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन्वॉल्व ना होता हो, तो वो हमें इस काबिल बनाता है कि हम मुख्तलिफ जो फिर आर के वैल्यूज़ हम कैलकुलेट करेंगे डिफरेंट डेटा सेट्स के लिए, तो वो हम फिर कंपेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसकी है कि ये एक प्योर नंबर होता है विदाउट एनी यूनिट ऑफ मेजरमेंट, और वो इसकी एक बहुत ही बड़ी खूबी है। तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी ये है कि ये हमें ये भी बताता है कि भाई जो दो वेरिएबल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल x और y, इनके दरमियान जो कोरिलेशन है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, यानी कि उसकी डिग्री कितनी है, कितना ज़्यादा कोरिलेशन है इनके दरमियान या कितना कम कोरिलेशन है इनके दरमियान, ये चीज़ भी हमें पता चलती है, मैग्नीट्यूड और डिग्री। तो ये हमें पता चलता है। इसके साथ साथ हमें डायरेक्शन के बारे में भी पता चलता है। ठीक है, हमें ये पता चलता है कि जो कोरिलेशन है वो पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है। तो आपके पास फॉर एग्जांपल अगर वैल्यू है 0.75, तो ऑब्वियसली ये एक्चुअली एक पॉजिटिव वैल्यू है। तो यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेशनशिप है वो है 0.75 और जो डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप है वो है पॉजिटिव। तो इसलिए चूंकि जब भी हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो इसी तरीके से वैल्यू हमारे सामने आता है, उसका प्लस साइन होगा या माइनस साइन होगा और उसका मैग्नीट्यूड कुछ होगा। तो इसलिए दोनों चीज़ें हमें पता चलती है इसके ज़रिए से, डिग्री भी और डायरेक्शन भी, मैग्नीट्यूड भी और ये भी कि जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये दूसरी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसकी है। तीसरी और एक जो इसकी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है कि इसका जो डायरेक्ट मेथड है, ये आप देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे बहुत ही एक आसान फार्मूला आपने इस्तेमाल करनी होती है, कोई कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला ये नहीं है। हालांकि ये दो फार्मूलाज भी जब आप कैलकुलेशन में जाते हैं तो ये कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, बस हमने 5 एडिशनल कॉलम्स यहाँ पे बनाने होते हैं इन कंपैरिजन। यहाँ पे भी तो कॉलम्स बनाने होते हैं, पहले x के लिए, फिर y के लिए, फिर x स्क्वायर के लिए, फिर y स्क्वायर के लिए, चार कॉलम्स तो यहाँ भी बनाने होते हैं। लेकिन यहाँ पे एडिशनल जो है 5 कॉलम्स हमने बनाने होते हैं, या यहाँ पे जो है 7 कॉलम्स हमने बनाने होते हैं। तो प्रोसेस तो ईजी है, लेकिन यहाँ पे प्रोसेस बिल्कुल ही ईजी है। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि ये जो डायरेक्ट मेथड ख़ास तौर पर है ये ईजी है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है।
फोर्थ जो आपने यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी समझनी है वो ये है कि जो वैल्यू होता है आर का, ये रेंज करता है फ्रॉम -1 टू +1। इसका वैल्यू हो सकता है फ्रॉम -1 टू +1, ठीक है। तो ये इसका रेंज है +-1। अब अगर वैल्यू होगा फॉर एग्जांपल -1 और +1 के दरमियान में 0 है, यहाँ पे -1 है और यहाँ पे +1 है, ठीक है। अब अगर 0 वैल्यू होगा तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब 0 आपका वैल्यू है देयर इज़ नो कोरिलेशन। दो जो वेरिएबल्स है x और y, उनके दरमियान कोई भी कोरिलेशन नहीं है। इसी तरह अगर वैल्यू होगा फ्रॉम 0 टू 0 से ज़्यादा लेकिन अप टू 0.25 तक, ठीक है, तो कोरिलेशन जो है वो लो है। अगर 0.25 से लेकर 0.75 तक वैल्यू होगा तो मॉडरेट है, और अगर 0.75 से 1 तक, लेकिन 1 नहीं, 1 तो नीचे है फिर, तो 1 से कम तो हाई कोरिलेशन है, और अगर 1 होगा तो हम कहेंगे कि परफेक्ट कोरिलेशन है। तो ये 5 चीज़ें आपने याद रखनी है: नो कोरिलेशन, लो कोरिलेशन, मॉडरेट कोरिलेशन, हाई कोरिलेशन एंड परफेक्ट कोरिलेशन, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ जो आपने याद रखनी है, अब ये वैल्यूज़ तो हमने लिखे 0, 0 टू 0.25 सो एंड सो फोर्थ, तो यहाँ पे हमने प्लस माइनस नहीं लिखा। अब अगर प्लस होगा तो रिलेशनशिप कोरिलेशन जो है वो पॉजिटिव है, अब अगर माइनस होगा तो कोरिलेशन नेगेटिव है। तो हम कहेंगे, अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल पॉजिटिव वैल्यू है तो हम कहेंगे पॉजिटिव लो कोरिलेशन, अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो हम कहेंगे नेगेटिव मॉडरेट कोरिलेशन, सो एंड सो फोर्थ। तो डिपेंडिंग अपॉन की वैल्यू क्या है, वैल्यूज़ पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो वो चीज़ आपने देखनी होती है। तो ये रही बात इसके बारे में कि इसका रेंज क्या है। तो यहाँ पे जो और एक चीज़ याद रखनी है आपको, कुछ बुक्स में जो है, जो ये क्लासिफिकेशन आप देख रहे हैं 0 टू, पहले 0 है, फिर है 0 टू 0.25, तो ये 5 हमने इसके क्लासेस हमने बनाए हैं। तो कुछ बुक्स में थोड़ा बहुत डिफरेंट है इसके मुकाबले में, लेकिन जो आपकी जो रेफरेंस है, तो जो NCERT या CBSE के लिए रेफरेंस है, तो वहाँ पे हमने इससे पहले जब हमने इंट्रोडक्शन दिया कोरिलेशन का, वहाँ पे इस चीज़ को स्टडी किया, इसलिए हमने उसी चीज़ को यहाँ पे कंटिन्यू किया कि किस चीज़ को हम यानी कि लो कोरिलेशन कहेंगे, किसको मॉडरेट, किसको हाई कहेंगे, तो उसी हिसाब से हमने इसको यहाँ पे किया है। अब हम आते हैं, ये रही प्रॉपर्टीज़, अब हम आते हैं मेरिट्स इसके क्या है। तो मेरिट्स इसके क्या है, तो ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट मेरिट जो है इसका, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरिट्स वो ये है कि एग्जैक्ट वैल्यू आपके सामने आ जाता है। फॉर एग्जांपल आपका वैल्यू है 0.80, तो एग्जैक्ट वैल्यू है। इसमें कोई आपको बस अंदाज़ा लगाने की ज़रूरत नहीं। जिस तरह हमने स्कैटर डायग्राम मेथड, फिर ग्राफिक मेथड हमने स्टडी किया, वहाँ पे हमें अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि भाई ज़्यादा है, कम है, तो यहाँ पे वैसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू है, इसलिए आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि कोरिलेशन कितनी है दो वेरिएबल्स के दरमियान। तो ये इसकी बहुत ही बड़ी खूबी है। दूसरी जो इसकी खूबी है वो ये है कि जो डायरेक्शन भी हमें पता चलता है, ये तो हमें मैग्नीट्यूड बताता है, डायरेक्शन भी हमें पता चलता है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है वगैरह, तो वो भी इसकी एक बहुत ही अहम खूबी है। तीसरी खूबी ये है कि जब हम वैल्यूज़ हासिल करते हैं, फॉर एग्जांपल एक सिचुएशन में हमारे आर का वैल्यू है 0.80, ठीक है, दूसरी सिचुएशन में हमारे आर का वैल्यू है फॉर एग्जांपल 0.78। अब ये तो क्लोज है, लेकिन फिर भी हम बता सकते हैं कि भाई जो पहली वाली कोरिलेशन है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू जो दूसरी वाली कोरिलेशन है। तो यहाँ पे कंपैरिजन जो है वो करना बिल्कुल आसान हो जाता है जब हम कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो दिस इज़ अनदर वेरी गुड मेरिट ऑफ दिस कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अब आते हैं हम कि इसके जो डीमेरिट्स है वो कौन से हैं। तो डीमेरिट तो ये है, जैसा कि आप यहाँ पे देखिए, आपने कॉलम्स बनाने, पहले तो आपने फार्मूला को याद करना होगा, ख़ास तौर पर शॉर्टकट मेथड में, फिर स्टेप डिविएशन मेथड में। तो ओब्वियसली ये हेक्टिक प्रोसेस है थोड़ा, और फिर आपने कॉलम्स वगैरह डेवलप करने होंगे, डेटा को एडजस्ट करना होगा, जो है हासिल करना होगा, डेवलप करना होगा। तो इसलिए ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस जो है वो साबित हो सकता है, ठीक है।
तो जो स्कैटर डायग्राम मेथड है और ग्राफिक मेथड है, वहाँ पे आपने देखा कि सीधा आपने प्लॉट किया और आपको पता चल गया कि मसला क्या है, लेकिन यहाँ पे आपने फार्मूला का यूज़ करना है, फिर डेटा को एडजस्ट करना है, तो तब जाके आपको पता चलता है कि सिचुएशन क्या है, तो टाइम कंज्यूमिंग है। दूसरी जो इसकी एक जो है खामी है, कमज़ोरी है इसमें, डिमेरिट जो इसका है वो है कि ये एक्सट्रीम वैल्यूज़ से बड़ा इफेक्ट हो जाता है। यानी कि जो आर का वैल्यू है, जब एक्सट्रीम वैल्यूज़ अगर आप अभी इनकॉर्पोरेट करेंगे एक्स और वाई में, तो फिर इस पे काफ़ी, अगर एक ही जो है पेयर आप इंक्रीज़ करेंगे तो इस पे ज़्यादा असर पड़ेगा। तो जिस तरह अर्थमेटिक मीन में आपने देखा होगा कि हमारा अर्थमेटिक मीन जो है एक्सट्रीम वैल्यूज़ से बड़ा मुतासिर होता है, इसी तरीके से जो कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, ये भी जो है एक्सट्रीम वैल्यूज़ से बड़ा मुतासिर होता है, चेंज हो जाता है इसका वैल्यू सिग्निफिकेंटली। तो वो इसका एक जो है डिमेरिट है। तो गलत एक इंप्रेशन मिलता है कोरिलेशन के बारे में, दो वेरिएबल्स के बारे में। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स एंड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। आई होप कि आपने इस लेक्चर को बड़े अच्छे से समझा होगा। डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल अर्नेस्ट इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।